नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, वॉशिंगटन डीसी से लेके तेल अवीव तक सबके मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि क्या रमजान पर ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या ईरान ने परमाणु धमाका किया? ये वो सवाल है जिससे अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है और इजराइल की भी नींद उड़ी हुई है। देखिए, रमजान का कल पहला दिन था और पहले ही दिन ये खबर आ गई कि ईरान में एक बड़ा जो है अर्थक्वेक आया है। अब अर्थक्वेक आया, उसके फौरन बाद सब तरफ अलर्ट और ये खबर फैल गई कि कहीं ईरान ने जो है परमाणु धमाका तो नहीं कर दिया। अब देखिए, ये जो भूकंप आया, ये इसको अलग अलग जो जियोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं, ये इसको मापती रहती हैं और जो खबरें आनी शुरू हुई, अलग अलग जो खबरें आई, उसके मुताबिक जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक भूकंप जो था वो 5.5 उसकी तीव्रता थी और ये दक्षिणी ईरान में था, जो कि फार्स प्रांत के मोहर शहर से करीब 36 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इलाके में था। यानी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चली और जो जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज है, इसके मुताबिक इसकी तीव्रता जो है 5.5 थी। और जब ये भूकंप आया तो आसपास के लोगों ने अच्छा खासा झटका महसूस किया और सब अपने घरों के बाहर आ गए। तो पहला आंकड़ा तो भूकंप का ये आया। इसके दूसरे बाद थोड़ी देर बाद अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने इसकी तीव्रता मापी और बताया कि ये 4.4 रिक्टर स्केल पर इसकी जो है वो तीव्रता थी। यानी देखिए, पहली बात तो ये कि जो जर्मनी की एजेंसी ने बताया वो इसे 5.5 बताया और जो अमेरिकन एजेंसी ने बताया उसे 4.4 बताया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये था कि भाई क्या ये परमाणु परीक्षण है? और पूरे, आप सच मानिए, पूरे सोशल मीडिया से लेके जितने एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका के जितने रिसर्च लैब्स हैं, इजराइल के रिसर्च लैब हैं, यूरोप के रिसर्च लैब हैं, सब आप जानते हैं किस बात का इंतजार कर रहे थे? सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक आता है कि नहीं आता है। यानी आप देखिए, ईरान के परमाणु बम का इतना जबरदस्त खौफ ये शायद ही कहीं कभी किसी ने देखा होगा। हर एजेंसी ये इंतजार कर रही कि आफ्टर शॉक आता है कि नहीं। अगर आफ्टर शॉक आए तो इसका मतलब यह है कि भाई परमाणु टेस्ट नहीं है, एक नेचुरल घटना थी और उसके बाद आफ्टर शॉक भी आए। तो अब हर एजेंसी ये मापने पे लगी हुई है, अमेरिका भी ये देखने में लगा हुआ है, इजराइल तेल अवीव से ये देखा जा रहा है कि भाई भूकंप के बाद आफ्टर शॉक मतलब एक बड़ा भूकंप आता है, उसके बाद छोटे छोटे कई भूकंप आते हैं। तो ये सब ये मापने में लग गए कि दूसरा आफ्टर शॉक आता है कि नहीं आता है। अब इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आफ्टर शॉक आए या नहीं आए, इसीलिए सवाल उठ पड़े कि कहीं ये न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं है। अब देखिए, दूसरी बड़ी बात जो गौर करने वाली बात यह है, जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात थी इस सब को लेकर, आखिर देखिए, भूकंप ईरान में अक्सर आते हैं। साल में मैंने एक स्टडी देखी कि साल भर में ईरान में 2000 भूकंप आते हैं, करीब छोटे बड़े झटके मिला के 2000 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि वो सिस्मिक जोन में है और टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन की जब टकराती हैं, ज़मीन के अंदर जब प्लेट्स टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। वो पहाड़ी इलाका भी है, इसलिए भूकंप और ज़्यादा आते हैं। लेकिन कल एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। आखिर क्यों कहा गया कि भाई ये संदेह और क्यों बढ़ गया कि भाई ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया है? उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब ये भूकंप आया था फार्स के मोहर शहर में, फार्स प्रांत के जो मोहर शहर में भूकंप आया, इसके बिल्कुल कुछ ही देर बाद ईरान के बुशहर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये आफ्टर शॉक नहीं था, ये भूकंप, ये दोनों अलग अलग भूकंप थे। एक भूकंप का झटका आता है फार्स प्रांत के मोहर शहर में और उसके बिल्कुल कुछ देर बाद एक भूकंप महसूस किया बुशहर में, जिसकी तीव्रता 4.2 के आसपास थी। यानी दो अलग अलग। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो बुशहर है, बुशहर ईरान का वो इलाका है जहां पर रूस की मदद से बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। और कहा तो ये भी जाता है, कई तरह के दावे हुए, मैं सीआईए और मोसाद की एजेंसीज जो है वो इस तरह का शक जता रही थी कि ये जो 400 किलो यूरेनियम की बात होती है, क्या ये बुशहर तो नहीं पहुंचा दिया गया? देखिए, बुशहर में रूस के वैज्ञानिक मौजूद हैं और अभी भी है, ऐसा बताया गया। बीच में कुछ वैज्ञानिकों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी जो खबरें हैं उसके मुताबिक बुशहर में रशिया के साइंटिस्ट मौजूद हैं और इसीलिए अमेरिका ने यहां हमला नहीं किया।
फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले हुए, लेकिन बुशर पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बुशर पर हमला होता तो रूस जो है आर पार कर देता, सीधा लड़ाई शुरू हो जाती, रूस पे हमला माना जाता हो। तो बुशर पर हमला नहीं किया। पुतिन ने बीच में ऑलरेडी ये बात कह दी है, इसे अभी अभी बीच में बयान आया था पुतिन का कि बुशर पर हमला नहीं होना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट पर हमला नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये भी शक जताया जाता है कि वो 400 किलो यूरेनियम बुशेरी तो नहीं पहुंचा दिया गया। और इसके अलावा भी इस तरह की खबरें आई कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का बुशर में ही चल रहा है, क्योंकि वहां तो रूस के साइंटिस्ट मौजूद है, तो हमला करना आसान नहीं है, वरना तो वहां तो जंग ही बदल जाएगी। तो इस हालात में अब बुशर में भूकंप आता है, और भूकंप आप टाइमिंग देखिए, एक भूकंप आता है उसके चंद मिनट बाद जो है दूसरा भूकंप का झटका लग जाता है। ऐसे में ये सवाल और उठने लगे कि क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट है। इसको लेकर देखिए अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये न्यूक्लियर टेस्ट था या नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है जो ये कहा गया बार बार कि ईरान की तरफ से अगर किसी तरह का परमाणु परीक्षण होता है तो इसकी जानकारी ईरान देगा। ये अपने आप में वो अपनी सुविधा के हिसाब से देगा जानकारी। वो आपको अपनी जानकारी अगर देगा भी कभी, तो वो जानकारी जो है वो अमेरिका और इजराइल की सुविधा के हिसाब से नहीं देगा, वो ईरान अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से देगा। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए ही है, किसी तरह का हमने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया और ना ही हम बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए आप कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से बार बार ये बात कही गई ईरान को, अली खामनेई साहब से ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई आपको फौरन परमाणु परीक्षण करना चाहिए, एटमी धमाका करिए, एटमी परीक्षण करिए। अगर आप एटम बम बना लेते हैं तो ये आपका ऐसा डिटरेंस होगा कि फिर अमेरिका और इजराइल आप पर हमला करने की सोचेंगे भी नहीं। ये बात बार बार किम जोंग उन की तरफ से कही गई, लेकिन ईरान ने इस बात पर कायम रहा कि नहीं, हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा इसलिए हम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया का बार बार ये कहना कि आप बम बनाइए। और उसके अलावा दो बड़ी और खबरें हैं। देखिए कुछ वक्त पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से एक बयान आया। उनकी तरफ से बयान आया था जब 12 दिन की जंग हुई, उसके फौरन बाद ये बयान आया। उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे सहयोगी देश हैं जो कि ईरान को न्यूक्लियर मदद कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव वो शख्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उनके बयानों को देखते हैं, तो उनके बयानों का अच्छा खासा वेटेज माना जाता है। और ये कहा जाता है कि वो बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात करते हैं, और जो बात करते हैं वो सही बात करते हैं। उनकी तरफ से ये बयान आना कि अमेरिका ने जिस तरह से पिछली बार हमले किए न्यूक्लियर सेंटर्स पर ईरान के, उसके बाद कई देश ईरान को परमाणु बम दे सकते हैं। उनका इशारा संभवतः नॉर्थ कोरिया की तरफ से था, और नॉर्थ कोरिया के बयान मैंने आपको बताया लगातार आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया था कि आप जल्दी से परमाणु परीक्षण करिए। ऐसे में देखिए दिमित्री मेदवेदेव का यह बयान आना कि सहयोगी देश बम दे सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर है इस पूरे मामले को लेकर जो जोड़ के देखी जा रही है वो है ईरान का आईसीबीएम टेस्ट करना। देखिए ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया, जो टेस्ट किया, हर मिसाइल एक्सपर्ट इस बात को समझता है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब के जो जानकार हैं वो इस बात को समझते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग क्या होता है, क्यों बनाई जाती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मुख्य एम होता है, मुख्य पर्पस होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब को कैरी करना। देखिए आईसीबीएम, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, आप खुर्रमशहर 4 की बात कर लीजिए, सेजल की बात कर लीजिए, फतेह 2 की बात कर लीजिए, ये मिसाइल्स जो हैं आप 4000 से 5000 किलोमीटर की रेंज कवर कर लेंगी। जो एडवांस वर्जन है वो 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर तक चले जाएंगे। पूरा इजराइल कवर हो जाएगा, फारस की खाड़ी का इलाका, अरब सागर तक कवर होगा, यानी कि जो शिप्स हैं अमेरिका की वो टारगेट पे आ जाएंगे, और बड़ा हिस्सा इजराइल तो पूरा कवर हो ही जाएगा। यानी पर्पस यहाँ तक खत्म हो गया। फिर आखिर आईसीबीएम टेस्ट क्यों किया ईरान ने? आईसीबीएम पे आप कोई 500 किलो और 600 किलो का बारूद रख के तो भेजेंगे नहीं भाई, उससे कितना नुकसान होगा। उससे जो नुकसान हो रहा था तेल अवीव में या हाइफा में जो बिल्डिंग्स गिर रही थी, वो इजराइल वो काम खुर्रमशहर 4 और फतेह 2 कर लेगी, वो काम खुर्रमशहर 4 और फतेह 2 कर लेगी। लेकिन जब आप आईसीबीएम की बात करते हैं जिसकी रीच वॉशिंगटन तक है, जिसकी रीच न्यूयॉर्क तक है, और खुद पेंटागन अब ये कह रहा है, पेंटागन की पिछली रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी जिसमें कहा गया था कि अगला युद्ध होगा तो अमेरिका का मेनलैंड भी सिक्योर नहीं होगा। अब तक की लड़ाई जो हो रही थी वो दूसरी जगह हो रही थी और अमेरिका का मेनलैंड सिक्योर था, अमेरिका के अंदर कोई जंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो पेंटागन ने भी ये कह दिया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार हम सुरक्षित रहेंगे, मिसाइल जो है वहां से हमारे तक भी आ सकती है। और वो ईरान की आईसीबीएम की टेस्ट के बाद ईरान को लेकर ये बात कही गई थी। तो जब पेंटागन खुद अमेरिका का विभाग जब ये शक जता रहा है, इस तरह की बात कर रहा है कि भाई मिसाइल्स आ सकती हैं,
तो आप खुद सोचिए, ईरान से अगर आईसीबीएम फायर की जाएगी जो कि स्पेस में जाएगी फिर री एंटर करेगी, और वो 10,000 किलोमीटर अगर न्यूयॉर्क वाशिंगटन तक जा रही है तो वो उसमें कोई छोटा हथियार लगा के तो जाएगी नहीं वहाँ तक ऑब्वियसली। तो जब आपके पास कैरियर आ गया है तो निश्चित तौर पर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या ईरान के पास हिडन एजेंडा क्लियर है और न्यूक्लियर बम ऑलरेडी कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है ईरान। देखिए कल का परमाणु, जब कल के जो आए भूकंप के झटके आए, ये भूकंप के झटके परमाणु परीक्षण थे या नहीं थे इसके बारे में कोई साफ लाइन नहीं है, लेकिन जो खौफ था साहब अमेरिका से लेके इजराइल तक, वो देखते बनता था। अब इसके अलावा आप और देखिए, जो 2-3 चीज़ बड़ी गौर करने वाली है, जो कि अपने केमिकल वेपन्स लगा रखे हैं ईरान ने अपनी मिसाइल्स के ऊपर। कहा जाता है कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स के ऊपर केमिकल वेपन्स लगा दिए हैं। अगर कोई बड़ा हमला होता है तो ईरान आर पार, अब ईरान में जो जंग होगी ना, वो 6-7 दिन 8 दिन महीने वाली जंग नहीं, वो आर पार की लड़ाई होगी, एग्जिस्टेंस की लड़ाई होगी इस बार मिडिल ईस्ट में, और उस पर ईरान ऑल आउट वॉर के लिए तैयार है। और बताया जाता है कि अपने मिसाइल्स के ऊपर केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स ईरान ने अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें मिनी परमाणु बम भी कहा जाता है। बड़े खतरनाक होते हैं, वो पूरे शहर को ख़त्म कर सकते हैं अगर उस पर बायोलॉजिकल वेपन्स लगा दिए जाएं तो। इसके अलावा जो बड़ी जो मुख्य बात है, जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं, ईरान की मिसाइल्स को इस तरह से प्लेस किया गया है कि अगर ईरान पर एक भी हमला होता है तो अमेरिकन शिप्स हों, अमेरिकन बेसिस हैं, इजराइल हैं, इन सब पर एक साथ हमला होगा। और इजराइल इस बात को ऑलरेडी मान के चल रहा है कि अगर अमेरिका ने भी हमला किया तो भी हम पर मिसाइल गिरना तो तय है। इजराइल इस बात को मान के चल रहा है। नेतन्याहू की एक बड़ी बैठक नेतन्याहू ने की, जिसमें यह तय किया गया कि भाई अगर हम पर हमला होता है तो कैसे बचा जाए, उसके क्या इंतजाम किए जाए। यानी दोनों ही सिचुएशन में, चाहे अमेरिका हमला करे ना करे, इजराइल पर हमला तय है। अगर ईरान पर हमला होता है तो उसका मुख्य परिणाम यह होगा कि इजराइल खतरे में पड़ जाएगा। और इस बार ईरान जो है वो आर पार की जंग के मूड में है। ऐसे में भूकंप के झटके आना, इस बात को लेकर तमाम सवाल हैं जो कि जिनका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इशारा करते हैं। और कि क्या ईरान के पास परमाणु बम है, क्या टेस्ट हो चुका है, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं सोशल मीडिया पे। कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई लोगों का दावा है कि ऑलरेडी कैपेबिलिटी हासिल हो चुकी है, बस अनाउंस करना बाकी है। ऐसे तमाम दावे हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के। इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होता है वो हम आपको बताएंगे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होता है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।